So good morning students. Today's topic is real numbers for standard 10th. Now in this lesson we will read some proofs like show that every positive integer is either even or odd. For this let us suppose that number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc etc. So we can write 3 in the form of 2 also. It means 3 is written as 2 into 1 plus 1. Similarly 7 is written as 2 into 3 plus 1. इसका अर्थ हुआ कि कोई भी एक नंबर अगर है तो जितने जो काउंटिंग नंबर हैं, जितने जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको उस नंबर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 को 2 के फॉर्म में कर दिया तो ऐसे लिख सकते थे। यहाँ अगर जो है 7 को करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, 9 को करेंगे, 8 को करेंगे, किसी को भी करेंगे। अगर हम 8 को लेते हैं तो लिख सकते हैं 2 into 4 plus 0। तो यहाँ पर देखिए कि सब को चूंकि 2 के मल्टीपल्स के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए सब में क्या है 2, और रिमाइंडर भी कुछ बच रहा है। ये तो क्वेशिएंट है, किसी में 1 है, किसी में हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो एक्सेट्रा। तो ए है क्वेशिएंट, इसलिए इसके लिए हम क्वेशिएंट क्यों ला सकते हैं, या कहीं और कुछ माना जाएगा तो अलग से, कहीं एम मानते हैं, कहीं पी मानते हैं, कुछ भी, लेकिन यूक्लिड के हिसाब से इसको क्यों मानेंगे। और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हम देखते हैं कि 2 ही को बच रहा है, 0 और 1। कब? जब 2 के मल्टीपल्स या 2 के फॉर्म में 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ भी करेंगे कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी से संबंधित जो है यूक्लिड ने हमें कुछ कहा था, कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है फॉलो करते हुए यहाँ प्रूफ कर रहे हैं। क्या है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। Even in case of even, it is clear that the number will be the multiples of 2, either 2, 4, 6, 8 up to so on. Similarly, in case of odd, the number will be in the form of 2q plus 1, 4q plus 1, 4q plus 3, etc. etc. Why? क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक मल्टीपल्स 2 है, तो ये पूरा जब 2 आ गया उसके बाद कोई भी नंबर लीजिए, 2 into 3 क्या आ जाएगा रिजल्ट? 6। क्या है? इवन की ऑड? इवन हो गया। ई जबकि मेरा ऑड था फिर भी वो क्या आ गया? इवन। उसी तरह 2 into 7, 7 2 जा 14, फिर भी क्या आ गया? तो कहीं भी अगर इवन होगा तो वह 2 के मल्टीपल्स के रूप में होगा, और ऑड होगा तो इवन के जस्ट बाद ऑड आता है, 1 2 3 4। अगर ई जो है मेरा इवन है, इवन में 1 जोड़ दें, 2 और 1 मिलकर 3 होता है, तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया। फिर अगर उसमें फिर अगर ऑड में 1 जोड़ दें तो इवन हो जाता है। इस तरह का हम लोग का सीक्वेंस है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड इफ वी डिवाइड इट, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, बाय 2 वी गेट q एज क्वेशिएंट एंड r बी रिमाइंडर। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कोई भी एक ना आर्बिट्रेरी नंबर है, b वह किसी का मल्टीपल्स है, q क्वेशिएंट, r रिमाइंडर, सच दैट r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। यहां जो केस हम लोग को आया है, जिस केस में हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो यहां a को ही हम a माने हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स a इज इक्वल टू किसके? 2q के रूप में। क्यों? यहां लिखे हुए हैं कि बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, या वी डिवाइड इट बाई 2, तो 2 है तो b के बदले में जो है डिवाइजर हो गया 2।
तो 2q plus r, 2q plus r. In this case the value of r will be either 0 or 1 less than 2. So अब हम लोग यहाँ पर दो केस लेंगे. एक बार r का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं. तो जब 0 पुट करेंगे तो मेरा क्वेश्चन तो यही था, मेरा जो फॉर्म है यही है, a इक्वल टू 2q प्लस आर, a इक्वल टू 2q प्लस आर. अब इस r के बदले में 0 पुट करना है, तो 2q प्लस 0 दैट इज 2q. इट मीन्स 2 इंटू क्यू. यहाँ पर क्लियर है कि आपका एक यह जो नंबर है 2q वह किसका मल्टीपल्स है, 2 का है, क्योंकि यहाँ 2 उससे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है. तो किसी चीज़ में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह कन्वर्ट हो जाएगा, या वह जो है ना कन्वर्ट हो जाता है इवन में, तो दैट इज इवन. 2q इज इवन. अगेन केस सेकंड, a इक्वल टू 2q प्लस आर. इट मीन्स 2q r इक्वल टू 1. सो 2q प्लस 1, 2q इज इवन, 2q इज इवन and plus 1, even plus 1 that is odd. So we can say that every positive integer is either even or odd. हो गया. अब नेक्स्ट एक और थ्योरम हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. अभी नेक्स्ट हम लोग का थ्योरम टाइप का है, प्रूव करना था. सो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स is in the form of 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5. Let a be any positive integers. If we divide a by 6, we get m as quotient and r be remainder. यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हो तो क्या आएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, such that r is equal to greater than 0 but less than b. Similarly in this case a equal to 6, why 6, सब में किसके जो है मल्टीपल्स हैं, 6 के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो 6m प्लस r इन विच r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6. यहाँ पर जो r का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इतना वैल्यू है. अब इसी को केस बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस में. केस 1 r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 6m प्लस r दैट इज 6m प्लस 0, 6m. हेयर द मल्टीपल इज 6, सो इट इज क्लियरली इवन बिकॉज 6 इज कंप्लीट डिविजिबल बाई 2. So it is even. Next case 2, r is equal to 6m plus r, that is 6m plus 1 even plus 1 odd. Similarly r is equal to 2, 6m plus 2. If we take 2 as common, 2m plus 1. Here multiple is 2, so it is even. Case 4, r is equal to 3. a is equal to 6m plus 3. 6m is even and 3 is odd. सो अगर एक इवन और एक ऑड का सम जो होगा वह भी ऑलवेज ऑड होगा. सिमिलरली केस 4, r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6m प्लस r इक्वल टू 4, 6m प्लस 4 दैट इज, या आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो इतना बचेगा, 2 आ गया इसलिए क्लियर हो गया इवन. केस नंबर 6, r इक्वल टू 5, 6m प्लस r, 6m प्लस 5, it 6m even and 5 is odd. So sum of even and odd is always odd. So in this case we can say that odd is in the form 6m plus 1. Next odd, it is in the form of 6m plus 3, and next odd it is also in the form of 6m plus 5. So we can say that every odd positive integer is in the form of 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5.